ओके, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है और जो क्लिक के बीच तो अगर आवाज़ सही आ रही है। थोड़ा सा मसला है आवाज़ में, मुझे पता है, लेकिन इतनी है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बताओ कि ठीक है। ओके, क्लिक के बीच तो अगर आवाज़ ठीक है तो ओके, ठीक है। दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने शुरू की थी और यही हम आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। दूसरा डॉक्यूमेंट है ये। आज इस डॉक्यूमेंट को ख़त्म करना है और मैं इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट भेजूंगा, वो आपने स्टार्ट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड शुरू करेंगे। इसको हम साथ साथ करते रहेंगे और आज ये डॉक्यूमेंट ख़त्म करना है। ठीक है, आज इंशाल्लाह मैं आपको और कुछ क्वेश्चन भेज दूँगा, उसको होपफुली हम कल परसों तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साइन थीटा माइनस 30 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ठीक है, ये 1 मिनट देगा मुझे। जी, साइन थीटा माइनस 30 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो देख लेते हैं। टू साइन थीटा। ठीक है जी, क्या करेंगे इसमें? सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि इसके साथ थीटा है। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मैंने बताया था कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो भी हैं वहाँ पे कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू आपको कोई वैल्यू दी हुई है और फिर आप सॉल्व करते हैं। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे यू मस्ट हैव ओनली वन फंक्शन। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी दो फंक्शन हैं, राइट हैंड साइड पे भी एक फंक्शन है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे। किस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली इस चीज़ को कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस 30 को। साइन ए माइनस बी, अब हमें होपफुली साइन ए माइनस बी की एक्सपेंशन पता है। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, जब यहाँ माइनस होता है तो हम यहाँ प्लस यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को मैं कॉपी कर देते हैं। ठीक हो गया जी। कॉस 30 की वैल्यू बताएं कितनी होती है, और इसको मैंने थीटा लिख दिया। ये थीटा नहीं है, 30। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन कॉस 30 की वैल्यू बताएं कितनी होती है, देन साइन 30 की बताएं। कॉस 30 कितना होता है जी? कॉस 30 की वैल्यू क्या है? जल्दी। ठीक है, रूट 3/2 0.87। ठीक है, कॉस 30 0.87 और साइन 30 कितना होता है? हाफ। ठीक है, 0.5। तो साइन थीटा इंटू 0.87 या हाफ, रूट 3/2 भी लिख सकते हैं। कॉस 30 इंटू हाफ ओवर 2 कर देते हैं, प्लस कॉस 30 प्लस कॉस थीटा
इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम कॉस को एक तरफ करते हैं और साइन को एक तरफ करते हैं। तो cos 30 over 2 plus cos 30 की जगह 3 over 2 टाइम्स cos 30। ठीक है 30 गलत लिखा हुआ है यार, तो थीटा करना है। ठीक है साइन को एक तरफ कर लेते हैं, तो 2 minus 0.87 साइन थीटा। तो ये हो जाएगा 3 over 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1.13 साइन थीटा। जी नेक्स्ट स्टेप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप क्या होगा यहाँ पर। समझ नहीं आया हमने, मुझे एक बात बताओ, अच्छा मुझे बताओ किस किस के समझ में आ रहा है अभी तक, अभी तक सब क्लियर है जिनको ओके लिख के भेजेगा, अभी तक सबको क्लियर है ना, जो जो जिस चीज़ को क्लियर है अभी तक ओके लिख के भेजें, जिसको कंफ्यूजन है अभी तक वो बताए। देखो एक चीज़ जो तुम लोग को समझ में आनी चाहिए वो ये है कि कभी कभार कुछ चीज़ें हम गलत लिख सकते हैं, लेकिन आपका काम ये है गिवन कि आपने टेंशन पे करनी है, आपने बताना है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। इस पूरी चीज़ में गलती है, क्या गलती है, देयर इज वन मिस्टेक जिसकी वजह से आपका सारा आंसर खराब हो जाएगा। क्या गलती है जिस वजह से सारी चीज़ें खराब हुई हैं। डिवाइड बाई टू गलती है नहीं, साइन की गलती है, डिवाइड बाई टू कोई गलती नहीं है, साइन की गलती है। क्या गलती है, यहाँ पे साइन ए माइनस बी की जो एक्सटेंशन होती है उसमें आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, प्लस नहीं आता। आइडेंटिटीज याद हो जानी चाहिए आपको अब तक। साइन में सिर्फ साइन की आइडेंटिटीज होती हैं, तो साइन चेंज नहीं होता, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। कॉस में साइन उल्टा होता है, ठीक है ना। ये मसला है जो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। बीच में भी अब कोई भी मिस्टेक होती रहेगी वो आप लोगों ने बतानी, मैं बढ़ता रहूँगा आगे, आपने बताने कहाँ गलती हो रही है। ठीक है थोड़ी अटेंशन चाहिए मुझे आपकी, आइडेंटिटी याद हो जानी चाहिए, माइनस की जगह माइनस ही रहेगा, इस वजह से थोड़ी चीज़ें चेंज होंगी। उसके अलावा जो किसी का मसला है वो बता देता हूँ, पहले इसको माइनस कर दूँ। ठीक है नीचे वाली जो भी कहानी उसको मटार वापस करेंगे। पहले तो ये चीज़ समझ लो कि यहाँ माइनस आना था, ठीक है। इस माइनस और प्लस के चक्कर में आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, जो कि होता है। इनको डिवाइड बाई टू का मसला है भाईजान, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा ओवर टू, ठीक हो गया। फिर आपने सिंप्लीफाई करना है। अब बताओ यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो ओके लिख के भेजो। कोई कंफ्यूजन है पूछो, नहीं तो ओके लिख के भेजो। बाकी लोग रिप्लाई जो नहीं कर रहे, ठीक हो गया। अटेंशन चाहिए मुझे आपकी, जहाँ पे भी कोई मिस्टेक होगी वो आपने बतानी है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। जी 0.87 साइन थीटा
माइनस क्यू साइन थीटा, साइन को मैं एक तरफ कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर 2। 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ, ठीक है ना। हाफ कॉस थीटा को मैं वहाँ भेज रहा हूँ, तो हाफ कॉस थीटा यहाँ आ गया, ठीक है ना। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर 2 कितना होगा, कॉस थीटा ओवर 2, ठीक है। और उसको जब मैंने यहाँ पे भेज दिया तो ये चीज़ आ गई। कोई कन्फ्यूजन है इसमें, कोई गलती है इस लाइन में, कोई मिस्टेक है इस स्टेप में, कोई मिस्टेक है तो बता दो, नहीं है तो ओके लिख के भेज दो। साइन नेगेटिव होगा सर, थैंक यू, साइन गलत लिखा है मैंने यहाँ पे। कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर 2, कॉस थीटा ओवर 2, वहाँ जाके माइनस, ये माइनस नहीं लिखा था, माइनस आएगा यहाँ पे। अटेंशन चाहिए मुझे आपकी जी। 0.87 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 1.13 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 कॉस थीटा, माइनस माइनस कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक फंक्शन चाहिए, यहाँ पे दो फंक्शन है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्या करें जी, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, टेंजेंट में कन्वर्ट करना है, थैंक यू, बिल्कुल ठीक। टेंजेंट में कन्वर्ट करते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये पेट रूल है आपका, जब भी साइन और कॉस आपको एक ही साइड पे मिल जाए उनको डिवाइड करें, टेन में कन्वर्ट करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। 1/2 डिवाइड बाई 1.13, इसकी वैल्यू बताएं, टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखूँ जल्दी से बताएं, 1/2 डिवाइड बाई 1.13 कितना होता है, जीरो पॉइंट फोर फोर। टेन इनवर्स करो 0.44 का वैल्यू बताओ, टेन इनवर्स ऑफ 0.44 कितना होता है, जी अल्फा आ गया टेन इनवर्स 0.44, 23.87, ठीक है। फाइनल आंसर ये है या अभी कुछ और भी देखना है, अभी हमें कुछ और भी देखना है, क्या देखना है, हमें डोमेन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, डोमेन क्या दी हुई है इन्होंने, डोमेन दी हुई है इन्होंने 0 से 180 जी, ये फाइनल आंसर है और कुछ भी करेंगे, 0 से 180। पहले से हम क्या देखते हैं, अल्फा तो निकाल लिया हमने, अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारा फंक्शन है पॉजिटिव या नेगेटिव है, फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, ए और टी, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट में तो अल्फा ही होता है, फोर्थ में होता है 180 प्लस अल्फा, लेकिन हमारा आंसर जो है 180 से आगे नहीं जाएगा, इसलिए हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे, सिर्फ ये एंगल लेंगे, तो दिस इज योर आंसर, और यही आपके थीटा की वैल्यू है 23.87। किसी को मसला है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। ओके ठीक हो गया, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर थ्री जैसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं इसका सिर्फ एक दो स्टेप करूंगा, तो आगे आपने खुद कर लेना है, लेकिन वो भी आपने खुद बताना है मुझे
जी cos थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा, मैंने कहा था जब भी इक्वेशन होगी तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक चीज़ चाहिए, या तो cos थीटा चाहिए या cos 2 थीटा चाहिए, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तो हम या तो थीटा को 2 थीटा बनाए या 2 थीटा को थीटा बनाए। 2 थीटा को थीटा बनाना ज़्यादा आसान काम है, 2 थीटा को थीटा बनाना ज़्यादा आसान काम है, तो वो करते हैं कि cos 2 थीटा की आइडेंटिटी बता दे, कौन सी यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, साइन वाली, cos वाली, दोनों वाली, कौन सी वाली? cos 2 थीटा को ब्रेक करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करूँगा? बिल्कुल ठीक, बेहतरीन, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर वाली। कोई गलती करूँ तो आपने बताना है मुझे। सवाल एक बार और देखेंगे। इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करने बोले, जब भी सॉल्व करने बोले, सॉल्व का मतलब क्या, अननोन की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, cos थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2। इसको ब्रेक करना है। ठीक हो गया, आगे हमें आता है जी, इसको मैंने कहा था cos थीटा को y बना लें और सॉल्व कर लें। क्लियर है, सवाल सवाल पूरा ठीक किया मैंने, ठीक किया तो ओके लिख के भेज दो, आगे आपने खुद सॉल्व करना है, आगे आप कर सकते हैं, 2 बार ओके लिख के भेज दो। अगर पहला ओके कि एक सवाल में ठीक किया, दूसरा ये कि आप आगे खुद कर सकते हैं, 2 बार ओके लिख के भेजें एक ही साथ। ओके बेस्ट है, ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 10x मल्टीप्लाई बाय 10 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये, ऊपर वाले की तरह, मतलब नॉट एग्जैक्टली मगर तरीका वही है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आपको 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, 2x और x। हमने कहा था कि एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो 10x तो या तो 10 2x बनाए या 10 2x को x बनाए। हमें 10 2x की आइडेंटिटी पता है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, 10 2x की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। जी, 10 2x को ब्रेक करते हैं, ये हम सबको अब आना चाहिए। ठीक लिखिए, कोई मसला इसमें? गलत है, आइडेंटिटी ठीक लिखी है मैंने, कोई मसला है? क्या गलत है? स्क्वायर नहीं आएगा ऊपर। स्क्वायर कहाँ नहीं आएगा, न्यूमरेटर में नहीं आएगा। ठीक है ना, 10 टू एक्स क्या होता है, 2 10x ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। स्क्वायर आएगा लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में नहीं आएगा। 2 10x ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ठीक। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3। अच्छा, ये मैं फिर से बता दूं, मुझे पता है आप लोग इसमें गलती करेंगे, सुन लें। जब भी, अब देखो यहाँ एक चीज़ तो अच्छी हो गई है, 10x आ गया, सिर्फ स्क्वायर को भी हम देख सकते हैं क्या करना है। जब भी यहाँ पे 10 स्क्वायर या साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर लिखा होगा, मतलब इसका मतलब हमें पता है कि ये होता है, ये है 10x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, शॉर्ट में हम 10 स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। तो पहले स्टेप आपने क्या करना है कि आपने स्क्वायर को रिमूव करना है। ये स्क्वायर जब हम हटा देंगे तो हो जाएगा √1/3। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अंडर रूट 1/3 के बाहर प्लस माइनस दोनों लिखता है।
ये सिर्फ प्लस नहीं लिखता। जब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा के लिए तो हम tan इनवर्स पॉजिटिव का ही करेंगे, √1/3 का ही करेंगे, ठीक है ना। अल्फा बता दो कितना आ रहा है, उसके आगे बताता हूँ। अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। tan इनवर्स √1/3 कितना होता है? 30.1। 30 होता है, ठीक है। अल्फा तो 30 आ गया। अल्फा निकालते वक्त हमने कहा था तो यहाँ पे जवाब है कि फंक्शन दोनों है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो हमें सारी वैल्यूज चाहिए, सारी वैल्यूज कहाँ तक, डोमेन तक। डोमेन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में डोमेन है 0 से 180, ठीक है। तो जो हमारा डायग्राम बनती है, नेक्स्ट में खबर तो हमें चारों क्वाड्रेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि 180 पे हम रुक रहे हैं तो हमें सिर्फ अल्फा चाहिए और ये वाला चाहिए जो कि 180 माइनस अल्फा होता है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, वो अल्फा और 180 माइनस अल्फा, मतलब कि एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई 30 और 150, ठीक है। अंडर रूट को कैसे डील करना समझ में आ गया। कोई मसला है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे कौन लोग हैं यार ये तो। उमेर, हसन, साद, रहमा, नबील, तैयब, मुजम्मिल, हरीम, अरीज, अली हसन, ठीक है। समझ में आ गई सारी चीज़ें, ओके। मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, cos थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। जी सिंपल है, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे वही वही सवाल है कि आपको चलो साइन चाहिए और कॉस चाहिए, ठीक है। दोनों है तो हटाना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी एक्सपेंड करते हैं, ये हमें आती है कॉस ए प्लस बी। जी cos थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 2 sin थीटा। ये सवाल है हमारा, ठीक है। एक्सपेंड करते हैं cos ए प्लस बी को, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। cos 60 की वैल्यू बताओ, sin 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। cos 60 कितना होता है, sin 60 कितना होता है। cos 60 0.5 होता है और sin 60 0.87। ये एग्जैक्ट वैल्यू अगर आ रही हो ना फ्रैक्शन में तो बता दिया करो। अगर फ्रैक्शन में एग्जैक्ट वैल्यू आ रही हो ना तो डेसिमल कोशिश करो कि ना लिखो। sin 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है ना। आप डेसिमल में लिखेंगे तो भी कोई इतना मसले की बात नहीं है, लेकिन बेहतर लगता है कि आप बगैर डेसिमल की करें। ठीक है, तो cos 60 की जगह ओके कोई गलती है इसमें तो बताओ।
आवाज़ समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही बिल्कुल भी? रूट सिर्फ 3 के ऊपर है, ठीक है। ओके, रूट बिल्कुल सही कह रहे हैं, रूट जो है वो सिर्फ 3 के ऊपर है। इसको लिख लेते हैं वापस। रूट जो है वो सिर्फ 3 के ऊपर है, पूरा नहीं लिखना आपने। ये गलती आप करते हैं कि कैलकुलेटर से वैल्यू सही आती है लेकिन हम थोड़ा होशियार बन जाते हैं, ठीक है। तो अगेन कॉस थीटा इंटू हाफ, मतलब क्या, ये कॉस थीटा ओवर 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट 3 ओवर 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। जी सही लिखा है मैंने ये। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। ओके, ये ओके है जी, ये स्टेप ओके है। जिसको ओके जल्दी से बता दें। मैं वापस दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ओके नहीं है ये स्टेप, देखिए ना, हाफ को मल्टीप्लाई किया हाफ थीटा ओवर 2, रूट 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई किया रूट 3 ओवर 2 थीटा। ये आप लोग करते हैं, यकीन मानने आप लोग ये करते हैं, ठीक है। ये नहीं करना, प्लीज नहीं करना। एंगल से मल्टीप्लाई नहीं करता है किसी भी चीज़ को, एंगल से मल्टीप्लाई नहीं करता, ठीक है ना। एंगल वैसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल गलत है ये। करना क्या था आपने, ये हाफ जो ये कोफिशिएंट बन जाएगा इसका, तो ये हाफ कॉस थीटा, ठीक है। एंगल चेंज नहीं होगा, माइनस रूट 3 ओवर 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ठीक हो गया, एंगल से मल्टीप्लाई नहीं करना किसी भी चीज़। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 साइन थीटा प्लस रूट 3 ओवर 2 साइन थीटा जी, ये आ जाएगा हाफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 3 ओवर 2 साइन थीटा, ठीक है। साइन कॉस दोनों आ गए, हमने भी बात की थी, तो टेंजेंट बना देंगे। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं वहाँ लेके क्यों, ठीक है, या अगर कंफ्यूजन हो रही तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ये जो हमारा हाफ है वो डिवाइड होगा इस पूरे से, या ये फ्रैक्शन ये तो डायरेक्ट कर देते हैं, मतलब 2 ओवर 4 प्लस रूट 3, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जी। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 4 प्लस रूट 3। अल्फा की वैल्यू बता दें कितनी आ रही है, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया ना, इसमें अगर मसला है 2 प्लस रूट 3 ओवर 2, तो क्या हुआ था, ये 2 प्लस 2 4 प्लस रूट 3 एल ओवर 2, यही किया हमने, ठीक है। और साइन थीटा कॉमन ले लिया, ये समझ लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे किया, और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अल्फा की वैल्यू बता दो। 9.9, ठीक है। वापस एक चीज़ देख लेते हैं, डोमेन क्या थी। अल्फा तो डोमेन की टेंशन नहीं है, अल्फा तो हमने वैसे ही निकालना है। डोमेन यहाँ पे 0 से 360 है, ठीक है। अब हमारे सवाल शुरू होंगे भाई कि जो हमारा फंक्शन था वो पॉजिटिव था नेगेटिव, का आंसर पॉजिटिव थी, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब कि ए और टी में देखना है आपने, फर्स्ट एंड थर्ड,
तो पहला तो सही अल्फा ही होता है, यहाँ पे 180 प्लस अल्फा होता है। तो आपका जो आंसर है वो है 9.9 एंड 189.9। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन है सब पूछ लो। सही है, नहीं तो ओके आ जाए प्लीज़, ओके लिख के भेज दो। कोई भी कंफ्यूजन है सवाल में पूछ लो। सिंपल सवाल था, ये सवाल था स्टार्टिंग में, कॉस भी था साइन भी था, तो हमें पता था हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ हमें ए प्लस बी दिख रहा था तो कॉस की गारंटी लगाई हमने, आखिर हम यहाँ तक पहुँचे। फिर हमें पता है कॉस और साइन दोनों एक जगह रह नहीं सकते, तो इनको हम टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, बाकी लोग समझ में आया, कुछ नहीं आया पूछ लो यार, मैं पूछना शुरू करूँगा तो फिर जवाब आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, आवाज़ थोड़ी बेहतर हुई है अभी या ख़राब हुई है, ये बताना ज़रा। आवाज़ थोड़ी बेहतर हुई है अभी या थोड़ी बुरी हुई है? आउट ऑफ 10 रेट करना आवाज़ को। बेटर है? ओ हो, क्या बात है, ठीक है ठीक है। थैंक यू, सही है, मसला हल हो गया मतलब हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अ, हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही मसला है, साइन और कॉस। यहाँ साइन की आइडेंटिटी, कॉस की आइडेंटिटी, सिंप्लीफाई करना है, टेंजेंट बनाना, आंसर निकालना है। देख लेते हैं अब इसको, और कोई सवाल नहीं है, बस यही है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक हो गया, मैं इसको भी कर देता हूँ। ठीक है, 5 मार्क्स का सवाल है, ये कर देता हूँ मैं। यहाँ तक हो गया तो अब नाउ आपके पास एक अच्छी बेस बन गई है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करने की। सारे पास पेपर के सवाल हैं जो भी हमने किए हैं। तो ये पास पेपर के, लेकिन मीडियम कैटेगरीज में रखूंगा मैं इनको। डिफिकल्ट कैटेगरीज वाले जो सवाल हैं वो मैं आपको आज भेज दूंगा, लेकिन वो आप पहले कर नहीं पाते अगर आपने ये नहीं किए होते। ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसमें हमने सारी आइडेंटिटीज ऑलमोस्ट यूज की हैं। सीकेंड स्क्वायर वाली भी की थी, सेक्स स्क्वायर वाली भी की थी ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा, वो भी हमने लास्ट डॉक्यूमेंट में देखी थी। साइन और कॉस की तो हमने बेशुमार देख ली है, टेंजेंट की देख ली है, सिंप्लीफाई करना देखा है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की थी हमने इसमें। ठीक है, मतलब हमने मीडियम लेवल के सारे सवाल कर लिए हैं। डिफिकल्ट लेवल अभी भी रहता है। ठीक है, वो मैं चाहूंगा कि आप खुद स्टार्ट करें। मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा अभी, होपफुली विद इन फ्यू आवर्स वो मिल जाएगा आपको। और उसके बाद वो हम कल से डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की हो गई तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री हलवा है। ठीक है, बाकी हलवा है। जो आज के मैं सवाल भेजूंगा वो आपसे अगर हो गए तो उसके आगे ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही सारा मुश्किल काम है जो हम कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट मैं बताता क्यों है, क्योंकि ये समझ लें आप सिर्फ एक टॉपिक नहीं कर रहे। जब भी मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ, ये आप और बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, बार बार बता रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, देन वी विल एंड दिस क्लास। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ये सीन है कि साइन थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 30। कोई भी गलती होगी तो आप लोगों ने बतानी है। सही है, अब तो होपफुली हम सबको समझ में आ गया। साइन थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 30। ठीक है, सही है, सही लिखा है हमने। थीटा प्लस 45 2 cos थीटा माइनस 30। जी, आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम। मैं सिंपल सॉल्व किया जा रहा हूँ, आपने मुझे बताने कहाँ पे मैं गलत हूँ अगर मैं हूँ। सिंप्लीफाई करते हैं, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी।
इज इक्वल टू cos a cos b, cos a cos b 38 फीट, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। मुझे आप वैल्यू बता दें, cos 45 कितना होता है, sin 45 कितना होता है, दोनों एक ही होते हैं, कितना होता है sin 45 cos 45 कितना होता है? √2/2, √2/2, ठीक है, लिख लेते हैं। 2 sin ए बी क्या बोल रही हो, √2/2, ठीक है। जी, तो √2/2 साइन थीटा, सही है ना, ये साइन ए प्लस बी था, साइन 2a नहीं था, जो 2 sin थीटा cos थीटा शायद आप कह रही थी। खैर, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, cos 45 होता है √2/2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, मैंने कहा था एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, कोएफिशिएंट बन जाएगा, वही किया हमने, प्लस साइन 45 भी यही होता है √2/2 cos थीटा इज इक्वल टू cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 होता है। क्या होता है cos 30 बता दो? √3/2, ठीक है। हफ्सा सही बोल रही हैं आप, हमने गलती की थी, किसी और ने नहीं बताई, आपने बता दी, थैंक यू। ये गलती थी, क्या गलती थी देख लेते हैं वापस। गलती ये थी कि ये 2 है, ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप जब cos को एक्सपेंड करेंगे, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो हमने यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किया है, यहाँ नहीं किया, तो यहाँ पे भी आना चाहिए। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग खुद करते हैं बहुत बार, और जब आपको शायद समझ में भी नहीं आई। अटेंशन चाहिए यार, गलती कर रहा हूँ तो बताना है आपने। खैर, मूविंग ऑन, थैंक यू अफसा। ओके, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, अच्छा ये जो है, ये जानबूझ के नहीं की थी, ये गलती से गलती हो गई, इसको मैं सही कर देता हूँ, एक सेकंड देगा मुझे। 2 sin θ/2, ठीक है, अब तो क्लियर है ना सब कुछ। सिंप्लीफाई करते हैं, 2/2 खत्म, तो √2/2 sin थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 2 से 2 यहाँ भी खत्म, √3 cos थीटा माइनस √2/2 cos थीटा, ठीक है। क्या करें इसके साथ, ये करते हैं कि सॉल्व करते हैं, √2/2 -1, तो √2 - 2/2 sin थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2√3 -√2/2 cos थीटा, ठीक है ना। फ्रैक्शन में मतलब बेहतर रहता है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sin थीटा ओवर cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू, ये जो है 2√3 -√2/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√2 - 2, इसकी वैल्यू बता दें क्या आ रही है पूरे की। वैसे 2/2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बता दें कितना आ रहा है, tan थीटा शुड बी इक्वल टू दिस, कितना आ रहा है, और फिर मुझे नेक्स्ट में अल्फा भी बता दें कितना आ रहा है। पहले ये वैल्यू बताएं कितनी है।
जी हमने cos x माइनस 35 को पॉजिटिव के साथ एक्सपेंड किया, तो गलत किया। एक सेकंड, अब मैं सवाल पढ़ लेता हूँ आपके। ये कह रहे हैं कि वोंट इट बी नेगेटिव 2 sin x sin 35, देख लेते हैं। वापस देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये किया हमने, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस ही होना है, ठीक है। 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये 2 पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, प्लस ही आएगा। क्लियर है ये चीज? कंफ्यूजन है तो पूछ लो, नहीं तो बता दो। क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो जो लोग पूछ रहे हैं। कॉस में साइन चेंज होता है, कॉस की आइडेंटिटी हम एक्सपेंड करते हैं, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है ना। कॉस में साइन चेंज होता है, ये माइनस प्लस बन जाता है, ये माइनस प्लस बन जाता है, ठीक हो गया। ये प्लस प्लस रहता है, जब हम साइन को देखते हैं, साइन में साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस। गलत किया हमने कुछ तो बता दो, नहीं तो क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो। नो वरीज, ठीक है। -3.5 आप बता रहे हैं, -3.5 या -2.5? -3.5 ये लिख देते हैं यहाँ पे। -3.5, अल्फा की वैल्यू बता दें, tan इनवर्स पॉजिटिव 3.5, अल्फा कितना आएगा? हाँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किया हमने। अल्फा की वैल्यू बता दें, tan इनवर्स 3.5 कितना होता है? tan इनवर्स पॉजिटिव 3.5, 74.1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब क्या देखते हैं हम, फंक्शन क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो अब सीन थोड़ा चेंज होगा। दूसरी चीज, डोमेन क्या थी हमारी? डोमेन देख लेते हैं, डोमेन थी 0 से 180 और फंक्शन है नेगेटिव, मतलब कि टेंजेंट नेगेटिव होता है यहाँ पे एस और सी में। ये दोनों आंसर चाहिए, लेकिन 180 तक जाने सिर्फ, तो सिर्फ ये आंसर चाहिए। और ये कितना है? ये होता है 180 माइनस अल्फा। तो आपका आंसर जो है थीटा का, वो कितना है? 180 माइनस 74.1, ठीक हो गया। आपने थीटा की वैल्यू बता देनी है, ये कितनी आ जाएगी? 106 पॉइंट नहीं 105.9, सही है। ये आपका आंसर है, सही है ना। ये नहीं लिखना, 74.1 आप लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, सही है ना। सिर्फ आपको सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, उससे आगे जाना नहीं है। क्लियर है तो बता दें, ओके लिख के भेज दें, हम क्लास खत्म कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। ठीक है, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। मैं कोई और क्वेश्चंस भेज दूंगा थोड़े डिफिकल्ट लेवल के, उनको भी कर लें, उनको डिस्कस करते हैं कल से इंशाल्लाह। आज प्रैक्टिस कर लेना इसकी यार, ठीक है, ओके।